Hello, good morning, all of you. Hello, everyone. Welcome back to my channel Exam Guider Academy. तो जैसा कि हम लोग यूपी स्पेशल अभी तक देखते आए हैं, बारी बारी से हमने प्रत्येक खंड का विस्तृत अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। इससे PYQ दिए गए हैं जो कि सभी जो इससे पहले भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देखते हैं अपने इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं का क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक जो हैं वो नवाब वाजिद अली शाह हैं। देख लेते हैं इनको। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रहस्य रास और किस्सा राधा जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को प्रशय प्रदान किया है। उल्लेखनीय कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। ठीक है, तो किस्सा राधा कन्हैया और रहस्य रास जो है वो इनकी प्रदर्शन है, रंगमंच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए है। सूची 1 में लेखकों के नाम हैं और सूची 2 में उपनाम हैं। ठीक है, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की जाए तो इनका उपनाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनका नाम है निराला। ठीक है, उपनाम क्या हो जाएगा? निराला। ठीक है, एक का 3 हो जाएगा। रघुपति सहाय की बात करें तो इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं, फिराक गोरखपुरी। वैद्यनाथ मिश्र की बात करें तो इनको नागार्जुन के नाम से जानते हैं। और धनपत राय श्रीवास्तव, तो इनका नाम जो है वो मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 2, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो अति लोकप्रिय जो धार्मिक पत्रिका है कल्याण है। कल्याण कल्याण कौन सी पत्रिका? ये धार्मिक पत्रिका है। ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ये पत्रिका के संपादक रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 देखते हैं कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं। मुंशी इंसा अल्लाह खां, तो मुंशी इंसा अल्लाह खां की जो रचना है वो है उदयवान चरित्र। ठीक है, बाबू देवकी नंदन खत्री की रचना है काजर की कोठरी। ठीक है, काजर की कोठरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना हो जाएगी हठी हमीर। और जयशंकर प्रसाद की कंकाल हो जाएगा, जो उपन्यास है इनका कंकाल। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें हमारा सुमेलित करने के लिए है तो हमारा बी वाला सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें मुंशी इंसा अल्लाह खान उदयवान चरित्र है, बाबू देवकी नंदन खत्री की काजर की कोठरी और चंद्रकांता ये बाबू देवकी नंदन खत्री की रचनाएं हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की हठी हमीर है। और जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका कंकाल, कामायनी, तितली, इरावती ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो नहीं है उसकी बात की गई है। देखो, विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में है, 80 घाट ये भी वाराणसी में है, आगरा किला ये आगरा में है, जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये नहीं है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल जो एक प्रसिद्ध स्मारक है ये ये जो है ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित की बात की गई है अमीर खुसरो एटा ये सुमेलित है। मिर्जा गालिब
आगरा, ये भी सुमेलित है। जोश, जोश की बात की है, मलियाबाद लखनऊ। जिगर, जिगर ये गोरखपुर के नहीं है, ये मुरादाबादी है, ठीक है, जिगर। तो आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित की बात करें, जैसा कि ऊपर देख चुके हैं हम लोग, अमीर खुसरो हैं, एटा से हैं, एटा से संबंधित है, पटियाली में इनका जन्म स्थान है, ठीक है। मिर्जा गालिब ये आगरा से हैं, जोश ये भी मलिहाबाद के हैं, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो कहाँ के, राम प्रसाद बिस्मिल है, ये शाहजहाँपुर के हैं। कहाँ के, शाहजहाँपुर जनपद, ठीक है। ये काकोरी कांड के एक अभियुक्त हैं, ठीक है, जिनको गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। तो जो फारसी कवि सबसे पहले थे वो अमीर खुसरो थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, ठीक। ये चिश्ती संप्रदाय के थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसके द्वारा लिखी गई है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, जो गोदान है वो हमारे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अन्य इनकी रचनाएं की बात करें कृतियां हैं तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, करम भूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो था इनका अपूर्ण रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इनकी कौन सी कृति थी जो अपूर्ण रही। तो ये जो मंगलसूत्र उपन्यास है इनका ये अपूर्ण रहा है, ठीक है। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश शहर के शहर झांसी में मैथिली शरणगुप्त का जन्म हुआ था। ये मैथिली शरणगुप्त जी जो हैं ये खड़ी बोली के कवि हैं, और इनको मैथिली शरणगुप्त को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। और इनकी जैसे मुख्य कृतियों की बात की जाए तो इनकी मुख्य कृतियां जो हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार और महाभारत, ये इनकी कृतियां हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जानते हैं। तो धनपत राय को जो है वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और 3 मार्च 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल ए नगमा है। उन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, वो कौन सी पत्रिका है। तो वो पत्रिका है बाल बोधिनी, ठीक। भारतेंद्र हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 तक आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। और इन जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। यह पत्रिका जो महिलाओं से संबंधित थी, यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी और इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी ये किस भाषा में लिखी है। तो ये ब्रज भाषा में लिखी है, छाप तिलक सब छीनी, ठीक है। इन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार किया था और सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली यानी हिंदी ब्रज भाषा में भी पद्य लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। तो कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो हमारे फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था और इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। यह छायावाद युग की एक प्रमुख कवियत्री थी और इनकी प्रमुख रचनाएं सांदे गीत, छड़दा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा, निहार, गिल्लू आदि इनकी रचनाएं हैं।
देख लीजिए, एक क्वेश्चन आता है कवियत्री, इसे शुद्ध लिखने के लिए आता है, आप लोग देख लीजिए, अक्सर कर ये गलत होता है। कवियत्री कैसे लिखा जाता है? कवयित्री लिखा जाता है, ना कि कभी कभी लिख देते हैं कवियत्री। ठीक है, ये गलत लिख लेते हैं, कवियत्री ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां। ठीक है, जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा जनजातियों का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में जो नेपाल का तराई क्षेत्र है उधर पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये बहुरूपी भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूह की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया है। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो जो सहरिया जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक, चेरो, गोंड, खरवार ये तीनों हैं, ये कहाँ पाई जाती है? वाराणसी में। ठीक है, चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक और पथारी ये आदि जनजातियां हैं, ये वाराणसी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं? तो अगरिया, बेगा, भुइया भुइया की बात करें तो ये सोनभद्र में निवास करती हैं। अगरिया, बेगा, भुइया, पठारी, परहरिया, परहिया, भूनिया आदि जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर तथा पंखा व पनिका जनजाति है जो सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किस में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किस में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है? तो युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है वो भोटिया जनजाति है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजातियों में युवा ग्रह तथा प्रचलित है, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक होगी, वो होगी हमारी सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर में है। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले के अनुसार सीतापुर में 14,46,427 हैं, प्रयागराज में 13,09,851 तथा हरदोई में 12,74,505 है। जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशतता अनुसार शीर्ष 3 जिले हैं कौशाम्बी जिसमें 34.72% है, सीतापुर 32.3% तथा हरदोई 31.14% है। ठीक है, सर्वाधिक अगर जनसंख्या की बात की जाए, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सीतापुर में, फिर आती है प्रयागराज में, इसके बाद में आती है हरदोई, और प्रतिशत की बात की जाए, जाति की प्रतिशतता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आएगी वो कौशाम्बी में, फिर सीतापुर में, इसके बाद में हरदोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है बुक्सा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों के राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। खासी ये मेघालय में और भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तथा गोंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश के में कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां रहती है, एक तो पहली बात थारू रहती है और दूसरी रहती है बुक्सा। उत्तर प्रदेश में थारू और बुक्सा जनजातियां रहती हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 1 और 3। 2000 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या है
11,34,273, यानी कि 0.6% है अनुसूचित जनजातियों की संख्या। राज्य में सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात की गई है इसमें। तो देखिए, भोटिया ये 12 में नहीं पाई जाती है। ठीक है, भोटिया है ये 12 में नहीं पाई जाती। ये कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है, गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, बोक्सा जो है ये बिजनौर में पाई जाती है, तो ये सुमेलित है। राजी ये गोरखपुर में नहीं, राजी ये भी उत्तराखंड की जनजाति है। थारू ये उत्तर प्रदेश, यानी कि थारू जो है वो कुशीनगर और नैनीताल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो थारू की है। ठीक है, थारू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, जनजातियों की जनसंख्या में इनका जो प्रतिशत है वो 77.4% है थारू जनजाति का। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जनजाति हैं? तो 0.6% जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में। पहले स्थान पर कौन है? थारू है, जिसकी परसेंट कितना है? 77.4। दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति किन राज्यों में निवास करती है? तो थारू जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर, यानी कि जो नेपाल का तराई क्षेत्र है ना, नेपाल के किनारे, वही उन्हीं जिलों में थारू जनजाति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है? तो वो है हमारी थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में ही मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं और इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। ये थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश से हैं और तथा इनकी कई उपजातियां भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर में जो निवास करने वाली है वो है माहीगीर। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल जो बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी जो हैं वो खरवार हैं। खरवार जनजाति पाई जाती है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में, और इसके अतिरिक्त ये जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जातियां हैं, कोल जो है वो करछना, प्रयागराज, मेजा तहसील और शंकरगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। कोरवा है वो दुद्दी तहसील जो सोनभद्र में यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, और देख लेते हैं, भील है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भील जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र में पाए जाते हैं। खरिया ये झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं। खरवार ये बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र में खरवार पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती हैं? तो जो जौनसारी जनजाति ये बहुविवाह को मानते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है जौनसारी। उत्तर प्रदेश के पुरौली क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, और इसके अलावा बोक्सा जनजाति के कुछ हद तक बहुविवाह अथवा विधवा विवाह भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है 2003 में। 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? नहीं है, तो तड़वी जनजाति है, ये नहीं शामिल है।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुमानित जनजाति 0.6% है। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है और ये जिनकी संख्या अब वर्तमान में 12 हो गई है। थारू जनजाति तराई क्षेत्र यानी लखीमपुर, बहराइच, महाराजगंज और बलरामपुर, श्रावस्ती में पाई जाती है। बुक्सा ये बिजनौर में पाई जाती है। गोंड 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 में कई उपजातियां हैं। गोंड, दुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाई जाती है। खरवार की बात करें तो खरवार जो है ना, खरवार ये सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर और देवरिया, वाराणसी में पाई जाती है खरवार जनजाति। सहरिया की बात करें तो सहरिया ये ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है। पंखापनिका ये सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। चेरो की बात की जाए तो चेरो ये सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। भुइया बुनिया ये सोनभद्र में पाई जाती है। पटारी ये भी सोनभद्र में, यानी कि सोनभद्र में ये जितनी जनजातियां ये वाली हैं ये सब सोनभद्र में पाई जाती हैं। पंखापनिका पाई जाती है सोनभद्र में। पंखापनिका, चेरो, भुइया, पटारी, अगरिया, बैगा, परहिया ये सोनभद्र में सब पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब हमारे आते हैं शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं और संग्रहालय से क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है, यह फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। ठीक है। फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बनारस 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। ठीक है। इन्होंने केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की और इनके द्वारा की गई काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है वो बदायूं और जौनपुर जिले में की जा रही है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया 2007 और 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा ही रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो किस श्रेणी तक आते हैं? तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है। देखते हैं इनके बारे में। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन, असेवित बस्तियों में 813 नवीन प्राथमिक एवं 5510 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 1,67,000 बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विवरण और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण और 6 से 14 आयु वर्ग की विद्यालय न जाने वाली अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु 323 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य की भाषा जो है वो
हिंदी है और दूसरी राज्य की भाषा है उर्दू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं। एक तो लखनऊ में है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, और दूसरा है आगरा में। ठीक है, लखनऊ और आगरा में। लखनऊ में जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो देखते हैं राज्य विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये जो तीनों हैं ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है? तो वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ये एक मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है वो 6 है। ठीक है, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे पहले, ठीक है, अब कितने हैं? अब 6 हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो जिसकी स्थापना 1916 में की गई पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ है जिसकी स्थापना 1920 में की गई सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और तीसरा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना हुई। तो वर्तमान में कुल 6 विश्वविद्यालय हैं। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी ये 2014 में, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली 2017 में स्थापित ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया यह चित्रकूट में किया गया है। इसका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है, और उसके चांसलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं जो जीवन पर्यंत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1997 में विश्व बैंक की सहायता से इसकी की गई थी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। और 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा चुका है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में जिसकी स्थापना 1965 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो ये मेरठ में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आएगा, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जो पंतनगर, जो इस टाइम उत्तराखंड में है। पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 5 है, जैसा कि अभी हमने देखा है। देख लेते हैं दोबारा से। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या है, और सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है? तो ये कहाँ हो रही है? झांसी में हो रही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1967 में स्थापित किया गया केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय। ये भारत का स्वघोषित विश्वविद्यालय है। ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद ये 1995 में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का है। ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना की बात की जाए 1751 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, काशी विद्यापीठ की 1921 में और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर की 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आएगा, 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो 2017 के अनुसार 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वो कहाँ स्थित है? तो उसकी बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है और इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुई थी, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। संस्थान दिए गए सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो संस्थान और अवस्थिति देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, बिल्कुल। राष्ट्रीय भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, ये गोरखपुर में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। अगर चीनी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो कानपुर में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में है? तो ये मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो कि झांसी में है, ICAR की संस्था है ये, और ये चारा अनुसंधान के क्षेत्र में एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र धारवाड़, अंबिकानगर और श्रीनगर में है। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। ITRCI, ये सी मैप जो है यही है। सी मैप, सॉरी सी मैप नहीं, IISR, ये क्या है? IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। अच्छा ठीक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये संस्थान जो लखनऊ में स्थित है ये ICAR के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र ये लखनऊ में है। खाद्य पार्क नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान है, ये कानपुर में है, आगरा में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान ये मथुरा में स्थित है, अभी हमने देखा था। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो नोएडा में स्थित है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1974 में की गई थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी के सम्मान में 1995 में इसका नया नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो औषधि शोध संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख संस्थान जैसे बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरावनस्पति संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान और केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया जा रहा है वह जगह कौन सी है?
तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश का। यूपीसीएआर जिसकी स्थापना की बात की जाए 1989 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अन्न भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान ये हापुड़ में स्थित है। ठीक है। IGMRI हैदराबाद तथा लुधियाना में भी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ था? तो वो शिलान्यास हुआ था वाराणसी और मथुरा दोनों स्थान पर, बी एंड सी। देखते हैं, वाराणसी के पिंडरा तहसील तथा अयोध्या के रुदौली तहसील में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया। इसके लिए 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। यानी कि वाराणसी और अयोध्या, बी और डी सही है। ठीक है, ये वाला वाराणसी और अयोध्या में आयुर्वेदिक संस्थान शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत कितना है? तो 50% नामांकन है महिलाओं का, पुरुषों का 49.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए गए हैं। देखिए, बात खंडे संगीत संस्थान की बात की जाए तो ये 1962 में है। राज्य ललित कला अकादमी ये भी 1962 में है। भारतीय नाट्य अकादमी ये 1975 में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये 1963 में है। यानी कि ABC। ठीक है, 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं। ठीक है, बात खंडे 1926 लखनऊ में, इनके सब जो हेड ऑफिस संस्थान है वो लखनऊ में ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? रविंद्रालय की स्थापना 1964 में हुई थी। रविंद्रालय 1964 में। इसके अलावा लखनऊ में स्थित अन्य संस्थान राज्य ललित कला अकादमी 62, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 63, भारतीय नाट्य अकादमी 1975 और उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट 2016 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये फिर क्वेश्चन आ गया, ये मथुरा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, ये मेरठ में नहीं है, ये लखनऊ में है। ठीक है। पिकअप लखनऊ में, पिकअप भवन कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य एवं चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में है। UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान में अवस्थित है। तो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान जो है वो सहारनपुर में है। कहाँ है? सहारनपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ संस्थान, एक तरफ स्थिति, कौन कहाँ पर है? ठीक है, देखते हैं। BB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो ये नोएडा में है। ठीक है, श्रम संस्थान। दूसरा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। नेशनल प्लाज्मा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी ये आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल ये जो है ये कहाँ है? मेरठ में है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये बायोटेक पार्क जो है वो लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, ये कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये मुरादाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे पुराना विश्वविद्यालय? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की गई है इसमें, तो बनारस, सॉरी नहीं, सबसे पुराना इलाहाबाद
केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, ठीक, सॉरी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय SBPUT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ स्थित है? तो ये कृषि विश्वविद्यालय जो है सरदार वल्लभ भाई कृषि और तकनीकी, ये मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देख लेते हैं इसमें, और भी दिए गए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये मेरठ में है, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में आएगा। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सहारनपुर में है, और GV पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ये पंतनगर में है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ संग्रहालय दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ, ग्लास संग्रहालय वाराणसी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। मेरे हिसाब से जो ग्लास संग्रहालय है ये नहीं है, देख लेते हैं, क्लियर कट पता नहीं है। 50 ग्लास संग्रहालय जो वो उदयपुर में है, ठीक है, ये वाराणसी में नहीं है, कहाँ है? उदयपुर में है ग्लास संग्रहालय, और सभी सुमेलित हैं। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है, ग्लास संग्रहालय उदयपुर में है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में, ठीक है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, और इस 2013 में इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये विद्या विहार जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1791 में भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो बहुउद्देशीय संग्रहालय जो है वो राज्य संग्रहालय लखनऊ, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। जैन संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में, इसकी 1874 में हुई थी। और कुशीनगर में संग्रहालय जो बौद्ध संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना 1992 और 93 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो 1863 में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये तो कानपुर में है, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव किस वर्ष रखी गई? 1927 में इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष? तो जो IIT कानपुर है उसकी स्थापना 1959 ईस्वी में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो संस्कृत है उत्तर प्रदेश के सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद भोजपुरी बोली जाती है, सबसे कम का नंबर आता है संस्कृत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है? BHU का पूर्ण रूप है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंडीय संगीत संस्थान ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना की बात की जाए तो 1926 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय ये चित्रकूट में स्थित है, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है? तो लखनऊ में ये स्थित है। और देख लेते हैं लखनऊ के जो संस्थान है, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये लखनऊ में है, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में, राज्य ललित कला अकादमी
लखनऊ में भातखंडे संस्थान लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय ये भी लखनऊ में है। ठीक है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन जो है वो वाराणसी यानी बनारस में स्थित है, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI की उत्तर प्रदेश किस शहर में है? तो ये बरेली में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक अभिसालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है? तो ये औद्योगिक अभिसालुता ये लखनऊ में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देख लीजिए और भी संस्थान दिए गए हैं। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर, अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में, राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी 1916 ईस्वी में। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1916 में स्थापित किया गया। BHU किस शहर में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति पुरस्कार करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? जो इसमें सिरेमिक है ना, इसको नहीं दिया जाता। सिरेमिक, सॉरी फैशन डिजाइनिंग नहीं दिया जाता है। कौन सा? फैशन डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये बुंदेलखंड ये बांदा में है। चौधरी चरण सिंह, सॉरी बुंदेलखंड है ये झांसी में है। चौधरी चरण सिंह ये मेरठ में है। बरकतुल्ला ये नहीं है। गौतम विश्वविद्यालय है गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ये नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये भोपाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट ये क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो क्षेत्रीय केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? तो राजा राम छत्रपति साहू जी, तो इनका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1966 में, जिसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है तो ये कोयम्बटूर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पणजी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट पेंटिंग मूर्तिकला मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों का कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो वो स्थापित किया है ललित कला अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय ये कहाँ स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय ये कहाँ स्थित है? रामपुर।
जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय ये चित्रकूट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है? तो कानपुर में भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन जनजातियाँ और प्रमुख संग्रहालय। तो यहीं पर हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। आगे देखेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। ठीक है, और आपको एक नया अच्छा सा कंटेंट मिल सके जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।